हेलो फ्रेंड्स, टेक अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए निष्ठा 3.0 FLN के अंतर्गत 2 कोर्स जो है आया है, जिसमें पहला कोर्स है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय, जिसको शुरू करने की तिथि 1 अक्टूबर 2021 और कोर्स को पूर्ण करने की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2021, जिसको ज्वाइन करने का अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2021 है। कोर्स को ज्वाइन करने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कोर्स को 25 अक्टूबर से पहले ही ज्वाइन करें और ससमय कोर्स को पूर्ण करें। चलिए, तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय में हमारा पहला प्रश्न है, NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कौन सा? बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, SDG के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल हैं, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण खाली जगह देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र खाली जगह है क्या? तो बच्चे का सर्वांगीण विकास। हम इसको टिक कर लेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मिशन मोड में खाली जगह तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसमें हमारा सही विकल्प है 2025-26। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं या शिक्षकों का ECCE प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा मेंटर होगा। तो हमारा मेंटर सही विकल्प है। इसको टिक करके अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो जो खाली जगह प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक यह सुनिश्चित करे कि ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक और ग्रेड 5 से पहले पढ़ने लिखने और अंक गणित में वांछित सीखने की क्षमता को प्राप्त कर सके। तो इसमें हमारा सही विकल्प है बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, FLN मिशन खाली जगह में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। तो समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना, ये हमारा सही विकल्प है। इसको टिक करके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, CBSE प्राथमिक स्तर पर खाली जगह के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए ई-सामग्री भी विकसित कर सकता है, जिसमें पाठ्य योजनाएं, नवीन शिक्षा शास्त्र का उपयोग आदि शामिल है। तो इसमें हमारा सही विकल्प है उत्कृष्ट शिक्षक, जिसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए खाली जगह और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है, NEP 2020। तो इसमें हमारा सही विकल्प है पढ़ और लिख पाना।
इसको टिक करके हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ खाली जगह सीखें। तो क्या? पढ़ना और लिखना सीखें। ये हमारा सही विकल्प है। इसको टिक करके हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, FLN मिशन एक है खाली जगह क्या? तो राष्ट्रीय पहल। इसको टिक करेंगे और अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, KVS स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए खाली जगह के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसका सही विकल्प है हमारा मॉडल स्कूल। इसको टिक करके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र जुड़ाव, प्रतिधारण और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम गुणवत्ता माप खाली जगह विकसित करेगा क्या? ऐप हमारा सही ऑप्शन है। ऐप को टिक करके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, NEP ने FLN हासिल करने के लिए खाली जगह की समय सीमा निर्धारित की है। तो 2025 हमारा सही विकल्प है। उसको टिक करके अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? इसमें हमारा सही विकल्प है सतत विकास लक्ष्य या SDG। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ECCE का पूरा नाम है। तो इसका हमारा सही विकल्प है बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त खाली जगह का निर्माण करना है। तो इसका हमारा सही विकल्प है साक्षरता और संख्या ज्ञान। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय खाली जगह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिशन। मिशन हमारा सही विकल्प है। उसको टिक करके अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिशन का यह विचार है कि प्रत्येक बच्चा खाली जगह पढ़ने लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले। तो इसमें हमारा सही विकल्प है ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 से पहले। इसको टिक करके हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार में ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है जिन्हें खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो वो आंगनवाड़ी हमारा यहाँ पर सही विकल्प है। इसको टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल क्वेश्चन 20 थे, हमने 20 का जवाब दिया, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। अब हम इसको सबमिट करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और यहाँ पे हमारा स्कोर 20 में 20 है। धन्यवाद।